हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा कंप्यूटर डाटा को स्टोर कैसे करता है। जैसे कि हमने टेक्स्ट स्टोरेज के बारे में बात कर लिया है, अब हमने वीडियो स्टोरेज के बारे में बात करनी है और ऑडियो और हमारे पास इमेजेस कैसे स्टोर होती हैं। इसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में भी बात करेंगे और सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में भी बात करेंगे और इसी तरह क्लाउड स्टोरेज के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है ना डाटा को स्टोर कैसे करता है। जैसे कि हमने बात की थी, कंप्यूटर डाटा को जीरोज और वन की फॉर्म में स्टोर करता है, जिसको बाइनरी कहते हैं। बाइनरी का मतलब कि टू स्टेट, या जीरो या वन। तो जीरो और वन का मतलब क्या होता है? वन का मतलब होता है कि कोई भी चीज है, मीन्स कि अगर लाइट ऑन है तो इसका मतलब है वन, अगर लाइट ऑफ है तो इसका मतलब है जीरो। अगर कोई चीज वोल्टेज है तो इसका मतलब है वन, अगर वोल्टेज नहीं है तो इसका मतलब है जीरो। तो इसी तरह कंप्यूटर में वोल्टेज के जरिए वोल्टेज को डिटेक्ट करके या मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करके डाटा स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे कंप्यूटर में इमेज कैसे स्टोर होती है, क्योंकि टेक्स्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है कि टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए उसको आस्की का एक कोड दिया जाता है और उस कोड को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम इमेज के बारे में देखते हैं कि इमेज कैसे स्टोर होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इमेज, ये हमारे पास कोई इमेज है। अब ये इमेज कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरह स्टोर होगी कि इसके छोटे छोटे पिक्सल बनेंगे। मीन्स के इसके अंदर हमारी इमेज जो बनती है उसके अंदर बहुत सारे पिक्सल मिलके इमेज को बनाते हैं। अब पिक्सल जो होता है इमेज का सबसे जो है ना छोटा सा हिस्सा होता है। जब इमेज को हम जूम करें तो उसका सबसे छोटा जो हिस्सा होगा उसको हम पिक्सल कहते हैं। और इस पिक्सल के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। मीन्स के हर पिक्सल का अपना एक रंग होगा, अपना एक कलर होगा और उस कलर की एक वैल्यू होती है। मीन्स के हमारे कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है उसमें जो कलर्स तीन यूज होते हैं वो RGB है। मीन्स के रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन कलर यूज होते हैं और इन तीनों कलर्स की अपनी अपनी वैल्यूज होती है। मीन्स के रेड की अपनी वैल्यू और ग्रीन की अपनी वैल्यू और ब्लू की अपनी वैल्यू। और रेड को 0 से 255 तक वैल्यू दी जाती है, इसी तरह ग्रीन को भी, इसी तरह ब्लू को भी 0 से 255 तक वैल्यू दी जाती है। फर्स्ट करें कि ये हमारा एक पिक्सल है। अब ये कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरह स्टोर होगा कि इसमें जो है ना, फर्स्ट करें कि हमारे पास रेड की जो वैल्यू है वो 240 है और इसी तरह जो हमारे पास ग्रीन है, ग्रीन की वैल्यू जो है हमारे पास 140 है और इसी तरह ब्लू की वैल्यू जो है 255 है। तो इस तरह ये इनकी रेंज होती है। मीन्स के हर कलर की अपनी रेंज होती है। यहाँ पे रेड की जो हमने वैल्यू दी है 240 दी है और टोटल जो रेंज होती है 0 से 255 तक होती है, इसके अंदर अंदर देनी होती है। और जो हमारे ग्रीन है, ग्रीन की जो रेंज जो हमने वैल्यू दी है 140 दी है और ब्लू की 255 दी है। अब इसको कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, मीन्स के इसको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और इस तरह कंप्यूटर इसे 0 और 1 की फॉर्म में समझेगा और हमें स्क्रीन पर एक पिक्सल दिखाएगा और बहुत सारे पिक्सल जो मिलके एक इमेज बनाते हैं। हर इमेज के अंदर बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं और हर पिक्सल की ऐसे ही कोई वैल्यू होती है। मीन्स कि उसका कोई कलर होता है और उस कलर की कोई वैल्यू होती है, इसी तरह वैल्यू दी जाती है उसको। और हमारे जो ये तीन कलर मिलके बाकी जितने भी कलर्स हैं उनको बनाते हैं। मीन्स कि हमारे जो बेसिक कलर्स होते हैं वो ये तीन कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू मिलकर हमारे जो बाकी कलर्स हैं उनको बनाते हैं और इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू दी जाती है। अब इनकी वैल्यू को चेंज आगे पीछे करके इसी तरह बाकी कलर्स बनते हैं। तो इस तरह जो है ना एक पिक्सल वो स्टोर होता है। इसी तरह ये छोटे छोटे पिक्सल जब मिलके हमारी एक कंप्लीट इमेज बनाएंगे। ये एक इमेज है, इसके अंदर बहुत सारे पिक्सल्स होंगे इसी तरह और ये सारे पिक्सल मिलके हमारी एक कंप्लीट इमेज बनाएंगे। इसी तरह जो हमारी वीडियो होती है वो वीडियो इन इमेजेस का एक जो है ना कम्बिनेशन होता है। मीन्स कि ये इमेजेस की बहुत सारी फ्रेम्स आपस में जब मिलती हैं तो जब उनको एक साथ चलाया जाता है, उनको स्पीड में चलाया जाता है तो वीडियो बनती है। तो वो वीडियो भी इसी तरह स्टोर होती है। तो हमारी इमेज को स्टोर करने के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि PNG और JPEG। अब ये फॉर्मेट जो होते हैं इनके अंदर इमेज को कंप्रेस किया जाता है और जो इजाफी चीज़ें होती हैं वो बीच में से निकाल ली जाती हैं और इनको स्टोर कर लिया जाता है। हमारी इमेज के अंदर जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे हमारी इमेज उतनी ही ज़्यादा जो है ना प्रोमिनेंट होगी। अगर इमेज के अंदर पिक्सल कम होंगे तो वो धुंधली से दिखेगी। मीन्स के वो धुंधली धुंधली दिखेगी। जैसे कि बाज़ औक़ात हम इमेजेस को देखते हैं वो धुंधली होती हैं। अगर उसको हम जूम करें तो उसके पिक्सल को आप देखेंगे तो वो फट रहे होंगे। इनके जो पिक्सल्स होते हैं, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही इमेज प्रोमिनेंट होगी। तो अब जो है ना हमारी ऑडियो जो है वो कैसे स्टोर होती है। ऑडियो को स्टोर करने का भी प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही है। मीन्स के जो हम माइक्रोफोन में बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ होती है वो सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है। मीन्स के कोई एक सिग्नल में कन्वर्ट होगी और वो सिग्नल जो होता है उसको डिजिटल सिग्नल होता है और उस सिग्नल्स को जो है सैंपल बनाए जाएंगे। मीन्स के हमारी जो
आवाज़ होगी वो ऐसे करके कोई सिग्नल बनेगा, और वो सिग्नल जो होता है फिर उस सिग्नल के मजीद सैंपल बनाई जाती हैं। मीन्स कि ये अगर सिग्नल है तो इसका एक सैंपल ये हो गया, एक सैंपल ये हो गया। अब ये सैंपल जो होता है, इन सैंपल में जो सिग्नल की जो हाइट होती है, मीन्स कि हमारी जो ये वेव है इसकी जितनी हाइट होगी उस हाइट के लिहाज से इसको एक वैल्यू दी जाएगी, और उस वैल्यू को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और वो स्टोर की जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस था कि कैसे स्टोर करता है। अब कहाँ स्टोर करता है अब वो देखेंगे कि क्योंकि कंप्यूटर में जो डिवाइसेस जो यूज़ होते हैं जिनके अंदर ये सारा जो डेटा स्टोर होता है, अब हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम आईडीडी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईडीडी। आईडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हार्ड डिस्क ड्राइव अब क्या होती है, इस हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर एक रोटेटिंग डिस्क होती है, वो डिस्क रोटेट करती है। वो डिस्क जो होती है गोल शक्ल की होती है, मैं आपको स्क्रीन पर उसकी पिक दिखा दूंगा। अब वो जो डिस्क होती है वो रोटेट करती रहती है, और एक रीड राइट हेड होता है जो उससे डाटा को रीड करता रहता है। इस डिस्क को जो है ना पैलेट भी कहते हैं। तो हमें अगर वो डिस्क का एक इमेज बना देता हूँ, तो हमारे पास कोई डिस्क इस तरह की होती है, और इसके अंदर डिफरेंट ट्रैक होते हैं। मीन्स के ट्रैक का मतलब इसके अंदर मजीद ऐसे सर्कल होंगे, और ये ट्रैक है। मीन्स के एक पहला ट्रैक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसी तरह ट्रैक होते हैं। और इन ट्रैक के अंदर हमारे एक मैग्नेटिक एरिया होता है, मीन्स के मैग्नेटिक रीजन होता है। मीन्स के ये एक मैग्नेटिक रीजन है, ये एक मैग्नेटिक, ये ऐसे ये मैग्नेटिक रीजन होते हैं जिनके अंदर डेटा जो है ना स्टोर होता है। अब हमारा जो एक रीड राइट हेड होता है, वो रीड राइट हेड जो है ना इनके ऊपर से डेटा को पढ़ता है। हमारा जो रीड राइट हेड है वो इन ट्रैक के अंदर आगे पीछे मूव करेगा और इनके अंदर से डेटा को पढ़ेगा, और ये इस तरह ये हमारी जो डिस्क है वो रोटेट करेगी गोल गोल, और इसी तरह रीड राइट हेड जो है ना वो आगे पीछे मूव करके इन ट्रैक के ऊपर से डेटा को पढ़ेगा। अगर डेटा जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो पहले ट्रैक पर है तो रीड राइट इधर से पढ़ लेगा, और नेक्स्ट ट्रैक में आने के लिए वो थोड़ा सा आगे मूव होगा और इधर से डेटा को पढ़ेगा। तो इस तरह ये डेटा को पढ़ता है रीड राइट हेड इन ट्रैक के ऊपर से। जो मैग्नेटिक एरिया है, मैग्नेटिक एरिया से अंदर डेटा स्टोर होता है, और उस डेटा को वो रीड राइट हेड के जरिए पढ़ा जाएगा। अब जो हमारे पास ये डिस्क होती है, इस डिस्क को रोटेट करने के लिए हमारे पास एक मोटर होती है जिसको हम स्पिंडल मोटर कहते हैं। वो मोटर जो होती है वो इस डिस्क को जो है ना गोल गोल घुमाती है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक एरिया ऊपर ट्रैक में फैले हुए हैं, और वो इसको घुमाएगी, और हमारा जो रीड राइट हेड है वो जिस जगह पे डाटा पढ़ना होगा उधर से डाटा पढ़ लेगा। और स्पिंडल मोटर जो होती है वो इस हमारी डिस्क को घुमाती है। इसी तरह हमारे पास एक्चुएटर आर्म होता है जो हमारा रीड राइट हेड है इसको आगे पीछे मूव करेगा। आर्म जो होता है वो इस रीड राइट हेड को आगे पीछे मूव करेगा। मीन्स के अगर डाटा इधर पहले ट्रैक से पढ़ना है तो इसको पहले ट्रैक पे लेके आएगा, अगर दूसरे ट्रैक से पढ़ना है तो वो डाटा को आगे मूव करेगा और इधर से डाटा को पढ़ लेगा। अब डाटा इसके अंदर स्टोर कैसे होता है, तो डाटा स्टोर करने के लिए ये जो मैग्नेटिक एरिया है, मैग्नेटिक रीजन है, इसके ऊपर जो है ना डाटा स्टोर किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से। मीन्स के इसके ऊपर जो डाटा अगर हमने लिखना है तो वो डाटा कैसे लिखेंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। मीन्स के इसकी नॉर्थ और साउथ के लिहाज से इसकी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। अगर पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है तो इसको साउथ की तरफ करेंगे। फर्स्ट करेंगे साउथ का मतलब है 0, तो उसको अगर साउथ की तरफ करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ की तरफ करेंगे तो वो उसको 1 मान लेते हैं, तो मीन्स के नॉर्थ की तरफ 1 है तो साउथ की तरफ 0 है। तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ या साउथ की तरफ घुमाकर इसकी डायरेक्शन चेंज करके इस तरह डाटा स्टोर होता है। तो हमारा रीड राइट हेड डाटा को लिखने के लिए भी यूज़ होता है और इसको पढ़ने के लिए भी। पहले डाटा को लिखेगा इसकी डायरेक्शन चेंज करके, मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करके डाटा को लिखेगा। फिर जब पढ़ना होगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को वो एक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करेगा, और उस सिग्नल की जो बाइनरी फॉर्म होगी उसको जो है ना वो हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें दिखा देगा। इसी तरह अगर डाटा स्टोर करना है तो वो उस सिग्नल को जो है ना बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगा। तो इस तरह ये रीड राइट हेड इस डिस्क के ऊपर जो है ना डाटा को रीड करता है, और ये डिस्क घूमती रहती है। ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये जो हमारी मेमोरी जो है ये इतनी एफिशिएंट नहीं थी। क्योंकि ये एफिशिएंट इसलिए नहीं थी क्योंकि ये हमेशा रोटेट करती रहती थी, और रोटेट करते वक्त ये टाइम लेती थी और टाइम कंज्यूमिंग थी, इसलिए ये टाइम ज़्यादा रहती थी। लेकिन इसके अंदर जो मेमोरी थी वो ज़्यादा थी, इसलिए मेमोरी के लिहाज से ये बेस्ट थी, लेकिन टाइम के लिहाज से ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थी। और अगर हमारा जो सिस्टम है अगर वो गिर जाए तो हमारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव के टूटने का भी खतरा था।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएसडी के बारे में, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में। अब हम बात करेंगे एसएसडी के बारे में। एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब ये वाली जो मेमोरी होती है, इसके अंदर जो डाटा होता है कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली डाटा स्टोर होता है। जो हमारी पिछली जो डिवाइस थी वो जो है ना मैकेनिकली तौर पे डाटा को स्टोर करती थी, मीन्स के वो रोटेट भी करती थी साथ, लेकिन ये रोटेट नहीं करती, इसलिए ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती। अब ये डाटा को कैसे स्टोर करती है, इसके अंदर एक जो नैंड फ्लैश मेमोरी होती है, हमारे पास एक चिप होती है और इस चिप के अंदर सेल्स होते हैं और इन सेल्स के अंदर जो हमारा डाटा स्टोर होता है। अब ये जो हमारा नैंड सर्किट नैंड फ्लैश ड्राइव है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसमें डाटा इलेक्ट्रिकली स्टोर होता है। वो इलेक्ट्रिकली डाटा कैसे स्टोर होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सेल्स होते हैं, मीन्स के ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल के अंदर एक चार्ज स्टोर होगा। अब ये इधर डाटा इस तरह रीड किया जाता है, जिस सेल के अंदर चार्ज है उसको 0 तस्वर किया जाएगा और जिस सेल के अंदर चार्ज नहीं है उसको 1 तस्वर किया जाएगा। फर्स्ट करें, ये एक सेल है, इसके अगर अंदर 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर वैल्यू है, तो इसको एक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसको एक 0 और 1 की फॉर्म दी जाएगी। 0 और 1 की फॉर्म का मतलब यही होता है कि डाटा है या नहीं है, मींस चार्ज है तो 0 है, अगर चार्ज नहीं है तो 1 है। तो इस तरह ये इसके अंदर डाटा जो है ना स्टोर। तो ये थी हमारी एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये काफ़ी एफिशिएंट है क्योंकि इसके अंदर जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव जो थी वो रोटेट करती थी और रोटेट करते वक्त टाइम लेती थी, लेकिन ये सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसलिए फिर ये एफिशिएंट है, ज़्यादा बेस्ट है। ये डाटा को स्टोर भी इलेक्ट्रिकली स्टोर करती है डाटा को। और ये जितनी भी हमारी मेमोरीज हैं ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि अगर हमारी जो सिस्टम है वो बंद भी हो जाए तो उसके बाद भी डाटा इनके अंदर स्टोर रहेगा। के बारे में हम अब हमारी क्लाउड स्टोरेज जो होती है, इसके अंदर हमारे पास अपना सिस्टम जो है ना वो यूज़ नहीं हो रहा होता। हमारा जो अपना सिस्टम है उसके अंदर हम डाटा नहीं स्टोर करते, हम जो डाटा जो है ना सर्वर पर स्टोर करते हैं। वो सर्वर किसी भी कंपनी का होगा, वो गूगल का हो सकता है या किसी भी ऑनलाइन किसी कंपनी का सर्वर होगा, हम उधर अपना डाटा यूज़ करेंगे और जो हार्डवेयर पार्ट जो यूज़ होगा वो उस कंपनी का यूज़ होगा और हमारा पार्ट जो है ना हार्डवेयर वो यूज़ नहीं होगा। हम जो है ना सॉफ्टवेयर के जरिए उसके अंदर डाटा स्टोर करेंगे और वो उनके हार्डवेयर पे यूज स्टोर होगा और उनके हार्डवेयर में मीन्स के उनके एसएसडी में उनकी हार्ड डिस्क ड्राइव में डाटा स्टोर होगा और उधर हमारा जो हार्डवेयर है वो यूज़ नहीं होगा। अब इसकी आप मिसाल गूगल ड्राइव के लिहाज से ले लें कि उधर अगर हम कोई डाटा स्टोर करेंगे तो वो ऑनलाइन स्टोर होगा, मीन्स के जो डाटा हम ऑनलाइन स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं कि वो हमारा क्लाउड स्टोरेज है। मीन्स के उधर हमारा डाटा जो है ना अब हमारा अपना सिस्टम यूज़ नहीं हो रहा होता, उधर हमारा जो सिस्टम यूज़ हो रहा होता है वो उस कंपनी का सिस्टम यूज़ होता है, हम उसके सर्वर पे जाके डाटा स्टोर करते हैं, फिर उधर से हम अगर हमने डाटा जो है दोबारा देखना हो तो उधर से देख लेते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने एसएसडी के बारे में, एचडीडी के बारे में और क्लाउड स्टोरेज के बारे में बात की। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।